नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भवभूति और भर्तृहरि जी के जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित जो भी मुख्य रचनाएं थीं सूक्ष्म रूप में उनका अध्ययन किया। दोस्तों, आज हम लोग अंबिका दत्त व्यास जी से रिलेटेड और बाणभट्ट जी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं सूक्ष्म रूप में उनका भी अध्ययन करेंगे। अंबिका दत्त व्यास, इनके पितामह थे पंडित राजा राम। इनके पिता का नाम था दुर्गा दत्त। इनके चाचा अथवा दादा थे देवी दत्त। अंबिका दत्त जी के जो पुत्र थे वह थे पंडित राधा कुमार व्यास। इनका गोत्र था पाराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिप्रवर भीड़ा वंश। अंबिका दत्त जी का जो जन्म स्थान था वह राज्य था राजस्थान, जिला था जयपुर और ग्राम था रावत जी का धूला और मोहल्ला था सिलावटी। अंबिका दत्त जी का जन्म समय माना जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 ईस्वी 1858। व्यास जी की मृत्यु मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 सन 1900 ईस्वी में हुई थी। व्यास जी की कर्मस्थली काशी में अध्ययन अध्यापन था। व्यास जी की उपाधियाँ नंबर 1 सुकवि, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और काशी कविता वर्धिनी सभा में दी गई थी। दूसरी उपाधि थी इनकी घटिका शतक, जो कि ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में दी गई थी। तीसरी उपाधि थी शतावधान। दोस्तों, शतावधान उपाधि इन्हें इसलिए प्रदान की गई थी, इन्होंने 100 प्रश्नों को एक एक करके एक साथ सुन करके और क्रमशः उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया था, इसलिए उनको शतावधान उपाधि दी गई। नंबर 4 भारत रत्न, काशी की महासभा में इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। अभिनव बाण और आधुनिक बाण भी इनकी उपाधि है। भारत भूषण और महाकवि, यह इनकी 7 उपाधियां हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास थे। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त परिचय लिखा है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्मसभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। व्यास जी ने शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में यह प्राध्यापक भी थे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी ने विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। एक घड़ी में यानी 24 मिनट में 100 श्लोक की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने के अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी ने संवत 1957-1900 ईस्वी में अपने पीछे एक नववर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व को प्राप्त हो गए। दोस्तों, व्यास जी की जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है वह है शिवराज विजय। आइए इसका सूक्ष्म रूप में अन्वेषण करते हैं। लेखक हैं शिवराज विजय के अंबिका दत्त व्यास जी।
शिवराज विजय की विधा है ऐतिहासिक उपन्यास। इसका विभाजन 3 विराम और 12 निश्वास में हुआ है। इसका जो प्रधान रस है वह है वीर। शिवराज विजय का उपजीव्य ग्रंथ है इतिहास प्रसिद्ध। इसके नायक हैं शिवाजी। शिवराज विजय का कथानक है शिवाजी का जीवन चरित्र। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वह हैं शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी जो कि रोशन आरा। शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा गया था, जो कि काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 विरामों और 12 निश्वासों में विभक्त है। शिवराज विजय में 2 समांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। एक के नायक शिवाजी हैं तो दूसरी के नायक रघुवीर सिंह हैं। शिवराज विजय वीर रस प्रधान काव्य है। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। शिवराज विजय में पांचाली रीति प्रयुक्त है। व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। दोस्तों, हम लोगों ने व्यास जी के जीवन का संक्षिप्त रूप से और उनके द्वारा रचित जो ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय, उसका भी सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। अब हम महाकवि बाणभट्ट के जीवन चरित्र और उनके द्वारा रचित जो मुख्य ग्रंथ हैं उन पर चर्चा करते हैं। आइए, बाणभट्ट का वंश वृक्ष। सबसे पहले इनके वंश में वत्स हुए, वत्स के कुबेर हुए। यह कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। कुबेर के पाशुपत हुए, पाशुपत के अर्थपति हुए। अर्थपति जो थे इनके 11 पुत्र थे, जिनमें से एक चित्रभानु भी थे। चित्रभानु के बाणभट्ट हुए और बाणभट्ट के भूषण भट्ट हुए, जिनको पुलिंद भट्ट अथवा पुलिन भट्ट नाम से भी जाना जाता है। बाणभट्ट का निवास स्थान शोण अथवा सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम वर्तमान शहर है शाहाबाद, जो कि आरा बिहार में है। बाणभट्ट राज्याश्रय थे सम्राट हर्ष के सभा पंडित। बाणभट्ट के जो पितामह थे वह थे अर्थपति। पिता थे चित्रभानु, माता थीं राजदेवी और पत्नी थीं कवि मयूर भट्ट की बहन। बाणभट्ट के पुत्र का नाम था भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट या पुलिंद भट्ट। दोस्तों, बाणभट्ट की बहन का नाम था मालती। बाणभट्ट के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित में प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादंबरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। बाणभट्ट का वंश अथवा गोत्र था वात्स्यायन अथवा वत्स वंश। यह ब्राह्मण थे। यह उपासक शिव के थे। बाणभट्ट की जो रीति थी वह थी पांचाली। बाल्यावस्था से ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया था। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगः का तात्पर्य है बहुत चरित्र भ्रष्ट। दोस्तों, इसका एक और तात्पर्य है महानयम भुजंगः। जब राजा हर्षवर्धन ने इनको प्रथम बार देखा तो ये बहुत काले थे, कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए इनको महानयम भुजंगः कहा गया। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध है। बाणभट्ट का विवाह
महाकवि मयूर भट्ट, जिन्होंने सूर्य शतकम की रचना की थी, उनकी बहन से हुआ था। बाण भट्ट की रचनाएं हैं कादम्बरी, जो कि कथा है, हर्षचरितम जो कि आख्यायिका है, चंडी शतकम जो कि मुक्तक है, मुकुट ताड़ितकम जो कि एक नाटक है, और पार्वती परिणय यह भी एक नाटक है। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाण भट्ट हर्ष के राज दरबार में पहुँचे थे। आइए दोस्तों, उनके जीवन परिचय के पश्चात उनके द्वारा रचित जो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है कादम्बरी, उसका सूक्ष्म रूप में अन्वेषण करते हैं। कादम्बरी के लेखक थे बाण भट्ट। कादम्बरी की जो काव्य विधा है वह थी कथा। कादम्बरी 2 खंडों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसका जो प्रधान रस है वह है श्रृंगार रस। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ है गुणाढ़ की बृहत कथा। कादम्बरी के जो नायक हैं वह हैं चंद्रापीड़, जो कि शूद्रक हैं। नायिका हैं कादम्बरी। सहनायक हैं वैशंपायन अथवा पुंडरीक, और सहनायिका है महाश्वेता। कादम्बरी का जो वैशिष्ट्य है अथवा विशेषता है वह है 3 जन्मों की इसमें कथा वर्णित है। कादम्बरी के प्रमुख पात्र दिए हैं चंद्रापीड़, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीड़, विलासवती, शुकनास, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध जो कि घोड़ा था, पत्रलेखा जो कि दासी थी, जाबाली, हारीत, चांडाल कन्या, शबर, कपिंजल, शुक, हंस और चित्ररथ। कादम्बरी उत्तरार्ध की रचना बाण के पुत्र भूषण भट्ट अथवा पुलिंद भट्ट ने की थी। कादम्बरी की जो रीति थी वह पांचाली थी। कादम्बरी में अलंकार, विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षादि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कादम्बरी के प्रमुख जो वर्णन हैं वह इस प्रकार हैं। शूद्रक वर्णन है, शुक वर्णन है, चांडाल कन्या वर्णन है, और विंध्याटवी वर्णन है, शवर सैन्य वर्णन है, शाल्मली वृक्ष वर्णन है, जावाल्याश्रम वर्णन है, जावाली वर्णन है, उज्जैनी वर्णन है, तारापीड़ वर्णन है, इंद्रायुध वर्णन है, अच्छोद सरोवर का वर्णन है, महाश्वेता वर्णन है, और कादम्बरी वर्णन आदि हैं। दोस्तों, इनकी दूसरी जो आख्यायिका है जो कि प्रसिद्ध है हर्षचरितम, आइए इसका भी सूक्ष्म रूप में अध्ययन करते हैं। हर्षचरितम के जो लेखक हैं वह बाण भट्ट हैं। काव्य विधा है आख्यायिका। हर्षचरितम जो है वह उच्छ्वासों में विभक्त है, जो कि 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। उच्छ्वासों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं और संख्या दी हुई है। प्रथम उच्छ्वास का नाम है वात्स्यायन वंश वर्णन, द्वितीय उच्छ्वास का नाम है राजदर्शन, तृतीय उच्छ्वास का नाम है चक्रवर्ती जन्म वर्णन, द्वितीय उच्छ्वास का नाम है राजदर्शन, तृतीय उच्छ्वास का नाम है राजवंश वर्णन, चतुर्थ उच्छ्वास का नाम है चक्रवर्ती जन्म वर्णन, पंचम उच्छ्वास का नाम है महाराज मरण वर्णन, षष्ठम उच्छ्वास का नाम है राज प्रतिज्ञा वर्णन, और सप्तम उच्छ्वास का नाम है क्षत्रलब्धि, और अष्टम उच्छ्वास का नाम है विंध्याद्रि निवेशन। दोस्तों, हर्षचरितम का जो उपजीव्य ग्रंथ है वह है ऐतिहासिक घटना। हर्षचरितम की जो रीति है वह है पांचाली। हर्षचरितम की शैली है उत्कृष्ट गद्य शैली। हर्षचरितम जो कि इसमें प्रधान रस अथवा अंगी रस है वीर रस, और जो अंग रस है वह है करुण और श्रृंगार रस। हर्षचरितम महाराज हर्षवर्धन का जीवन परिचय होने के कारण इस आख्यायिका का नाम हर्षचरित पड़ा। दोस्तों, इस तरह से हमारा बाण भट्ट और
अंबिका दत्त व्यास जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही हो और एग्ज़ाम से रिलेटेड यदि हम लोग अध्ययन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।